अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्लास 3। तो आज के दिन हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन को सीखेंगे कि ट्रेंड क्या होता है और मार्केट किस तरह मूव करती है। मार्केट का एक मैकेनिज़्म है मूव करने का। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक कैंडल बने मार्केट ऊपर चली जाए और एक कैंडल बने मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो आज के दिन हम ट्रेंड को देखेंगे। पहले जैसा मैंने आपको बताया, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट एक कैंडल में ऊपर चली जाए और ना ही कभी ऐसा होता है कि मार्केट एक ही कैंडल में नीचे चली जाए। मार्केट का एक बिहेवियर है, एक स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करते हुए मार्केट या तो ऊपर जाती है या नीचे आती है, डेट्स ऑल। तो अब उस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं एक बुलिश मोमेंटम को या बुलिश ट्रेंड को, ठीक है। ट्रेंड्स की तीन टाइप्स हैं। पहला जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड एंड जो दूसरा है वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड भी कहते हैं, अप ट्रेंड बुलिश मार्केट को कहते हैं, बुलिश ट्रेंड को अप ट्रेंड कहते हैं और बियरिश ट्रेंड को डाउन ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। और एक होती है साइडवेज मार्केट, कि मार्केट ना तो बुलिश ट्रेंड में मूव कर रही है ना ही बियरिश ट्रेंड में मूव कर रही है, लेकिन साइडवेज ट्रेंड बना रही है, ठीक है, जिसे हम रेंजिंग मार्केट भी कहते हैं। बात करते हैं बुलिश मार्केट की, ठीक है, बुलिश ट्रेंड की। तो मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, जस्ट लाइक दैट। मार्केट इस तरह मूव करती है, ठीक है। हम लाइव चार्ट पे जाके भी देखेंगे। ये मार्केट का एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। और अब बात करते हैं बियरिश ट्रेंड की। तो बियरिश अगर मार्केट नीचे को मूव करती है तो भी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में मूव करती है तो इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करती है। समझ रहे हो। और एक जो होती है वो है साइडवेज मार्केट। समझ रहे हो। जस्ट वेट अ मिनट। ये है साइडवेज ट्रेंड, ठीक है, कि मार्केट ना तो ऊपर मूव कर रही है ना नीचे मूव कर रही है, लेकिन साइडवेज मूव कर रही है, ठीक है। मतलब मार्केट एक रेंज को फॉलो कर रही है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो मार्केट एक ऐसे रेंज को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। कॉपी पेंसिल पकड़ लेना, लिख लेना ताकि आपको भूले ना। इसको क्या कहते हैं, साइडवेज मार्केट कहते हैं, साइडवेज ट्रेंड कहते हैं, इसे रेंजिंग मार्केट भी कहते हैं, कुछ कोई भी नाम दे लो इसे, ठीक है। और एक ये जो ट्रेंड है ये बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, और ये बियर्ड ट्रेंड है। समझ रहे हो। अब ये मैं इधर लिख भी देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए थोड़ी सी। ये एक बुलिश ट्रेंड है और ये क्या है, ये एक बियर्ड ट्रेंड है। आप बियर्ड ट्रेंड कह रहे हैं, इसे डाउनवर्ड डाउन ट्रेंड कह रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ मार्केट से पैसा बनाना है। मार्केट ने कभी भी ये नहीं देखता भाई इस बंदे को इसका पता है, कि इसका नाम पता है कि भाई ये बुलिश ट्रेंड है, भाई इसको ये पता है ये बियर्ड ट्रेंड है तो इसका पैसा बन जाएगा, मार्केट उसको पैसा दे देगी। तो ऐसा नहीं होना। मार्केट में हमारा जो मकसद है सिर्फ पैसा कमाना है, ठीक है, सिर्फ पैसा कमाना है। नाम आता है नहीं आता कोई इशू नहीं है, बुलशिट है, छोड़ दो। बस पैसा बनाना है। पैसा बनाने के लिए आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं बुलिश ट्रेंड की। तो बुलिश ट्रेंड में मार्केट इस तरह मूव करती है ना, तो मार्केट हायर हाई एंड लोअर हाई बनाती है, ठीक है। अब मार्केट जब यहाँ से, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। मार्केट ने जब यहाँ से यहाँ मूव किया तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक हायर हाई बनाया। मैं यहाँ से साइज छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। हायर हाई एंड यहाँ से हायर लो, सेम एज इट इज। मार्केट अगेन ऊपर गई है, यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने हायर हाई बनाया है एंड यहाँ पे आई है मार्केट ने हायर लो बनाया है, ठीक है। सेम एज इट इज, यहाँ पे हायर हाई और यहाँ पे हायर लो, ठीक है, सेम एज इट इज़। ये डिपेंड करता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है नीचे जाती है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो ये लोअर हाई होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये फिलहाल तो हायर हाई है। लेट्स सपोज अब यहाँ पे मार्केट, अब बियर ट्रेंड की बात करते हैं। मार्केट यहाँ से अब नीचे आ रही है, ठीक है, नीचे आ रही है तो ये पहला जो ट्रेंड होगा ये है लोअर हाई, ठीक है। मतलब मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है ना, तो इसको हम नाम देंगे लोअर हाई का। ये चीज़ आपके सीखने के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉसेस वगैरह सीखने हैं, टीपी कहाँ पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, तो उसके लिए आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए, आपको हायर हाई हायर लो का पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए एक इंडिकेटर भी है, वो भी मैं आपको सुजेस्ट नहीं करूँगा लेकिन मैं आपको बता दूंगा। उसको यूज़ करते हुए आपकी ट्रेडिंग थोड़ी बहुत आसान हो जाएगी बिगिनर लेवल पर। तो लोअर हाई एंड यहाँ पे लोअर लो, समझ रहे हो। अगेन यहाँ पे लोअर हाई एंड यहाँ पे लोअर लो, ठीक है, सेम एज इट इज, लोअर हाई एंड यहाँ पे लोअर लो, ठीक है। इट्स अ सिंपल थिंग।
तो ये सिंपल सा मेथड है, ठीक है। मतलब ये बुलिश ट्रेंड है, ये बीरिश ट्रेंड है। मार्केट कभी भी एक कैंडल में ना अपवर्ड मूव करती है और एक ही कैंडल में ना नीचे मूव करती है। तो आपने सिंपल किस तरह इसको आइडेंटिफाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। आपने सिंपल क्या करना है, अब चार्ट पे आएंगे ना, चार्ट पे आपको एक बच्चा भी बता देगा कि भाई ये एक लो ट्रेंड है या रेंजिंग मार्केट है या एक बियर्ड ट्रेंड है, ठीक है। ये कौन सा ट्रेंड है, ठीक है। अब बच्चा भी बता देगा आपको, कैसे बताएगा ये देखें, ये देखें, ठीक है। अब ये कौन सा ट्रेंड है, बच्चा भी बता देगा आपको, यार ये अपवर्ड ट्रेंड है। समझ रहे हो, मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, आप छोटा टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ये देखें, सॉरी। और ये देखें, आप यहाँ पे आपको बच्चा भी बता देगा यार कौन सा ट्रेंड चल रहा है, लाइक दैट। ये देखें, ये एक बुलिश ट्रेंड है, समझ रहे हो। और ये क्या है, ये एक बीट स्टैंड है। ये क्या है, ये बुलिश ट्रेंड है, ये बीट स्टैंड है, ये बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कोई बच्चा भी बता देगा। अब बात करते हैं रेंजिंग मार्केट की। रेंजिंग मार्केट क्या होती है कि मार्केट एक जोन में मूव कर रही है, मार्केट ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, मतलब एक उसका जो जोन है उसको फॉलो कर रही है, उसको फॉलो करके चल रही है मार्केट, ठीक है। अब उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मैं यहाँ से ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ और जस्ट लाइक डैट, ये देखें आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट एक रेंज में मूव कर रही थी, देखें, ये देखें क्या हो रहा था। मार्केट एक रेंज में मूव कर रही थी, मार्केट ऊपर जा रही थी, नीचे जा रही थी, ऊपर जा रही थी, नीचे जा रही थी, ऊपर जा रही थी, नीचे, मतलब ना मार्केट इस जोन को मूव मतलब ब्रेक कर रही थी, ना मार्केट इस जोन को ब्रेक कर रही थी, ठीक है। देन क्या हुआ है, देन ये जोन ब्रेक हुआ है एंड देन मार्केट पंप कर गई है यहाँ से, ठीक है। तो ये इसे क्या कहते हैं, इसे कंसोलिडेशन फेज भी कहते हैं, इसे रेंजिंग मार्केट भी कहते हैं, इसे साइडवेज ट्रेंड भी कहते हैं। मैंने आपको बताया नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, नाम से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा मकसद पैसा बनाना है, नाम याद करना नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल से 3 ट्रेंड्स हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तो फॉलो लाजमी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा। डेट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।